तो इसलिए वी आर सीइंग दिस कंटेंट। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं ये वाला पेज। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो व्हाट वी सॉ दैट एक्चुअली न्यूरॉन में दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को हम लोग एक्सॉन कहते हैं एंड एक प्रोसेस को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। तो नंबर ऑफ एक्सॉन इज ऑलवेज वन। ठीक है, डेंड्राइट हो ना हो, ऑलवेज वन, एक्सेप्ट इस केस में, इसको हम लोग एनाक्सोनिक केस कहते हैं। इसका मतलब क्या है ना, इधर अभी तक डिस्टिंग्विश नहीं हुआ कि कौन सा क्या करेगा। मीन्स ये नॉन पोलर न्यूरॉन है टेक्निकली। मीन्स वी हैव नॉट डिसाइडेड। एनाक्सोनिक न्यूरॉन को आप नॉन पोलर न्यूरॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक उसके जो पोलैरिटी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है जी। नाउ उसके बाद जो मल्टीपोलर है उसका मतलब क्या है, देर आर मेनी डेंड्राइट्स Many एंड, dendrites, one axon. तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड परकिंजेस न्यूरॉन विच इज फाउंड इन द सेरेबेलम। तो सेरेबेलम में परकिंजेस न्यूरॉन होता है जिसमें अराउंड 50,000 प्रोसेस। ओके, तो आउट ऑफ दिस 50,000 प्रोसेसेस तो क्या है, बोलिए, एक एक्सॉन होता है। One axon. और 900 ड्राइव्स। समझ में आया? उसके बाद जो Yes. कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है, उसमें दो One dendrite. प्रोसेस होता है। एक डेफिनाइट डेंड्राइट होता है, एक डेफिनाइट एक्सॉन होता है। बिकॉज ये जो फोटोज आप देख रहे हो ये सब वर्ल्ड के नंबर 1 बुक्स में से हैं। ओके, इसीलिए इनको गलत साबित करना इतना आसान नहीं है। समझ में आया? चलिए, नाउ ये जो आपका बाइपोलर न्यूरॉन है ये मोस्टली आपको रिसेप्टर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपका रिसेप्टर्स है उसमें ये आपको मिलेगा। ओके, तो इसीलिए तो रिसेप्टर्स में क्या होता है, वन साइड दे विल रिसीव द स्टिमुलाई, अदर साइड दे विल सेंड इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो ये सबसे ज्यादा और जो न्यूरॉन्स में से आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे आईज में ही 50% ऑफ ऑल बॉडी रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दीज आर द व्हाट बाइपोलर न्यूरॉन्स। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है उसका मतलब क्या है, वो आपका आइदर उसको सूडो यूनिपोलर बोलो या आप उसको यूनिपोलर भी बोल सकते हो। यूनिपोलर का मतलब क्या है कि उसके सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकला है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस निकला ये आगे जाके दो प्रोसेस हो सकता है या एक प्रोसेस हो सकता है। अगर एक ही प्रोसेस निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलो? Axon. यूनिपोलर। इट इज ऑलवेज एक्सॉन। तो इसका मतलब इसमें डेंड्राइट अभी नहीं बना है। तो ये जनरली आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलेगा। क्यों? बिकॉज हमने क्या डिस्कस किया, सेंसेशन कब होगा, जब उसका जरूरत पड़ेगा। ओके, तो इसलिए जनरली सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी बनते हैं, जब बच्चा कुछ फील करने का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसीलिए जनरली जो हमारे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन मिलेगा। अंडरस्टूड? यू विल फाइंड द Yes, यूनिपोलर sir. न्यूरॉन। बट इन केस ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, उसका मतलब क्या है, वो जो सिंगल प्रोसेस है एक्सॉन, वो डिवाइड करके दो ब्रांच बनाता है। ओके, तो एक्सॉन है तो वो दोनों एक्सॉन ही बनेगा, बट इसमें से एक एक्सॉन जो है वो डेंड्राइट जैसे काम करता है। इसलिए देख रहे हो कि नहीं, इसे भी एक्सॉन बोला जा रहा है, इसे भी एक्सॉन बोला जा रहा है, बट इसका जो टेलोडेंड्रिया है वो रिसेप्शन का काम करता है, इसका जो टेलोडेंड्रिया है वो सेंड करने का काम करता है। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, इंफॉर्मेशन सेल के तरफ आता है, यहाँ क्या होगा, इंफॉर्मेशन सेल से Away from. बाहर जाता आ है। जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग टेक्निकली एक्सॉन बोलते हैं,
इस ब्रांच को हम लोग टेक्निकली डेंड्राइट बोलते हैं। ओके, सो लाइक दैट। सो ये जो न्यूरॉन है ये एक यूनिक न्यूरॉन है एंड इज अ वेरी वेरी कॉमन न्यूरॉन फाउंड इन द स्पाइनल नर्व्स। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो डॉर्सल रूट न्यूरॉन है, डॉर्सल रूट न्यूरॉन क्या काम करता है? सेंसरी। तो डॉर्सल रूट न्यूरॉन जो है वो ये इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये रिसेप्टर्स आपके बाहर होगा एंड ये जो पार्ट होगा ये आपके ग्रे मैटर के साथ सिनेप्स करेगा। तो इसलिए सेल बॉडी आपका उसमें कहाँ मिलेगा? पीएनएस में, है कि नहीं? PNS. तो इसका जो सेल बॉडी पीएनएस में मिलेगा एंड अगर सेल बॉडी पीएनएस में मिल रहा है तो हम उसको क्या कहते थे? गैंग्लिया। Ganglia. उसको हम लोग गैंग्लिया बोलते थे। ठीक है, so that is what you have to remember। चलिए, तो एंड एनाक्सोनिक न्यूरॉन आप जानते हो ये नॉन पोलर न्यूरॉन्स है। तो ये जनरली आपका लोअर एनिमल्स जैसे निडारिया विडारिया मिलते हैं या वेरी वेरी अर्ली एम्ब्रियोस में मिलेंगे। उसमें क्या है? दे हैव मोर देन 2 प्रोसेसेस बट एक्सॉन्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डेंड्राइट। ओके, क्यों डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है? क्योंकि कौन कब क्या करता है वो फिक्स्ड नहीं है। इसलिए एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स को हम लोग नॉन पोलर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। क्यों? उसमें कोई डेफिनाइट पोलैरिटी नहीं होता है। अंडरस्टूड? यस Yes. सर। चलिए, सो उसके बाद हम लोग चलेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये हम लोग जानते हैं सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विथ न्यूरॉन एंड नर्व। न्यूरॉन माने एक न्यूरॉन होता है। ओके, तो ये जो इसलिए मैंने आपको कल दोनों वीडियोस भेज दिया था, तो इट वाज योर ड्यूटी दैट आप दूसरा भी देख लेते क्योंकि वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए नर्वस सिस्टम 2 वो आज हम लोग पढ़ लेते हैं ना। चलिए, तो इसीलिए जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसका मतलब क्या है? दे ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल, ओके, टू द ग्रे मैटर एक्चुअली, बिकॉज ये न्यूरॉन के बारे में बोल रहा है, प्रोसेस के बारे में नहीं बोल रहा है। तो ओके, इसीलिए तो जो न्यूरॉन है ये पूरा आपको ग्रे मैटर को लेकर आएगा। तो दैट विच विल ब्रिंग टू द ग्रे मैटर is called what? सेंसरी न्यूरॉन्स। एंड जो ब्रेन से लेकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज मोटर कॉल्ड न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन। एंड ग्रे मैटर में इनके बीच में भी कभी कभी न्यूरॉन्स रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। समझ रहे हो? एंड जिस जिस चीज का, जैसे अभी आपको मैंने जो चोर हो ना तुम लोग सब, यू आर ऑल थीव्स, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछा, डाउट किए कि नहीं, आप तो चुप बैठ गए। तो चुप क्यों बैठ गए? क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमने कुछ किया तो नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? इससे सबसे अच्छा है चुप है, बैठ जाओ, काम खत्म। बुड्ढे का तो स्टार्ट करना है, वो कभी ना कभी स्टार्ट कर देगा क्लास, है कि नहीं? यही सोचा था कि नहीं आपने? बोलो। No, sir. चलिए, यस सर, झूठ मत बोला करो, मेरे से झूठ बोलोगे तो बहुत अच्छे से मरोगे। समझ रहे हो? इफ यू लाई टू जजेस यू विल डाई वेरी बैडली। क्योंकि आप एक चीज जान लो, नीट में एक ही आदमी आपको टोटल मदद करता है, वो आप अभी नहीं समझोगे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे ना तब समझ में आएगा। इसलिए अगर आप जजेस से गद्दारी करते हो तो उसका बढ़िया फल मिलता है। चलिए, इसलिए झूठ कभी भी जजेस से नहीं बोलना। आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप बोलेंगे नहीं किया, काम खत्म। समझ रहे हो? उसके लिए जो पनिशमेंट मिले हम खाएंगे। चलिए, तो नाउ इसीलिए क्या है, आप लोग का बहुत कॉमन रेस्पॉन्स है, सोचने का जरूरत नहीं है। जब भी कोई टीचर पूछे चुप बैठ जाओ, काम खत्म। भाई टीचर को तो क्लास शुरू करना है, वो जज भी करेगा, अब हम चुपचाप पढ़ लेंगे, है कि नहीं? हम तो पढ़ने आए हैं, हम थोड़ी प्रैक्टिस करने आए हैं। तो इसीलिए आप लोग चुपचाप पढ़ के फिर जाके पकड़ खा के सो जाना, ठीक है?
चलिए, तो इसीलिए आप लोग का जो है टेंशन फ्री काम है, सेंसेशन एंड रेस्पॉन्स, सोचने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए तुम लोग का भेजा में इंटर न्यूरॉन्स नहीं होगा। बट जहां एसोसिएशन का जरूरत पड़ेगा, जहां सोचने का जरूरत पड़ेगा, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे। सपोज यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू समबडी, ओके, बिकॉज जब आप रेस्पॉन्स पूछोगे तो किसी न किसी से तो आंसर पूछना पड़ेगा ना, तो दोज यू हैव टू कनेक्ट टू दोज न्यूरॉन्स, उनके साथ बात करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना ज्यादा एसोसिएशन करोगे उतना सिनैप्स डिले होगा, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू contact a neuron, the more the synapse, okay, and the more the synapse, the more the delay. चलिए, उसके बाद तो ये जो सेंसरी है ये आपका अलग अलग हो सकता है। एक है सोमेटिक सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब ये लोग क्या होते हैं, तो क्या दे ट्रांजिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड आवर पोजीशन विद इन इट। ठीक है जी, मीन्स आप जो बाहर से जो इंफॉर्मेशन पाते हैं वो सोमेटिक न्यूरॉन से पाते हैं, बट अंदर का जो इंफॉर्मेशन पाते हैं वो विसरल न्यूरॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, डू यू नो आप चल रहे हो एरिया? यस सर। तो हाउ डू यू नो आप चल रहे हो, मतलब कोई ना कोई न्यूरॉन्स, कोई ना कोई आपका रिसेप्टर बता रहा है आपको कि आप चल रहे हो। यस। ओके, आपका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, पता चल रहा है। दिल में घंटी जब बजता है पता चलता है। तो इसलिए ये सब आपका विसरल सेंसरी इंफॉर्मेशन है जो आपके विसरल सेंसरी न्यूरॉन्स देंगे। फाइन, चलिए, इसलिए आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आपको ज्यादा पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, कम कम पढ़ के चले जाएंगे। ये देखो कितना चीज बनाया है, उसको नहीं पढ़ाएंगे। अब मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन, ये क्या है, ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रेस्पॉन्स लेकर वापस आता है, एंड इट विल गो टू होम, इट विल गो टू द इफेक्टर्स। तो इसलिए जो खबर लाएगा वो सेंसरी, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा वो मोटर। ओके, तो इसलिए बीच में कौन आ जाएगा, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में कौन आ जाएंगे, इंटर न्यूरॉन्स। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर आपका खबर लेकर आ रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन से, प्रोसेसिंग होता है सीएनएस में, एंड आपका जो रेस्पॉन्स जा रहा है इफेक्टर्स पे। तो इसलिए रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, ये भी करो। ओके, तो इसलिए ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। अब ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, इसने सिनैप्स किया इंटर न्यूरॉन के साथ, इंटर न्यूरॉन ने सिनैप्स किया मोटर न्यूरॉन के साथ, मोटर न्यूरॉन खबर लेके इफेक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, दे आर मेनली लोकेटेड इन द सीएनएस बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, now they outnumber all other neurons, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन सबसे ज्यादा होगा। The more complex the response to a given stimuli, the greater the number of interneurons involved. मतलब जो आपका रेस्पॉन्स है उसको जनरेट करने के लिए आपका जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, आपको उतने सारे न्यूरॉन से खबर लेना पड़ेगा। ओके, एंड सो ऑन। जैसे आप खाना खा रहे हो, ओके, एंड आपके बीवी ने पूछा कि कैसा बना है मेरा खाना। ओके, सपोज वाइफ ने खाना बनाया, कैसा बना है खाना, तो आप तो जानते हो आप इसका सडन रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, आप नहीं बोल सकते बीवी को बेकार बनाया है, नहीं तो गाली खाओगे, खाना नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए आपको उसको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो आंखें क्या देखेंगी, बीवी का मूड कैसा है, ओके, गरम नहीं, ओके, हाँ, तो आंखें क्या देखेंगी, जो बीवी का जो क्या, जो उसका भेजा कैसा है, उसका मूड कैसा है,
फिर कान क्या सुनेंगी, उसका व्यवहार कैसा है, गाली दे रही है कि नहीं। ओके, इस तरह से सब कुछ सोच के फिर आपको डिसीजन लेना है। अगर वो मुस्कुरा रही है, अगर उसके घर के से फोन आया है एंड शी इज वेरी हैप्पी, तो आप उसको बोल सकते हैं नहीं बेकार बनाया, तो वो उतना बुरा रिस्पॉन्स नहीं होगा। बट आप देख रहे हो चिड़चिड़ाई हुई है, चिल्ला रही है, तो अगर उस समय बोल दिए कि बेकार बना है, तो फिर गया, एक हफ्ता गया। समझ रहे हो? यस तो इसीलिए आप लोग के लिए लाइफ क्यों इजी है, क्योंकि आप लोग को तो चुप रहना है, तो आप लोग को सिर्फ चुप ही रहना है। तो इसलिए आपका क्या है, इमीडिएटली जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कम्युनिकेट किसके साथ करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा मोटर को कि चुप हो जाए, और सर अपने आप क्लास शुरू कर देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए तुम लोग का लाइफ कितना आसान है, देखो इंटर न्यूरॉन का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसीलिए वायरस, प्रोफेसर वायरस ने क्या बोला है आप लोग के बारे में, कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत महंगा बिकेगा। क्यों बोलो? बिकॉज वो अनयूज्ड है। आप लोगों ने कोई भी इंटर न्यूरॉन्स को यूज नहीं किया है, तो इसलिए आपका जो खुला हुआ कॉपी है, तो खुला हुआ कॉपी तो कोई भी ले लेगा ना, लिखा हुआ कॉपी थोड़ी कोई लेगा। तो इसलिए आपको अपना ब्रेन को अच्छे रेट में बेचना है, इसलिए आप उसका यूज नहीं कर रहे हो ना। क्या बोल रहे हो पुहाना, बताइए, इज इट द केस? मैं सही हूँ कि नहीं, बताओ। यस सर देखो, वेरी गुड। देखो, देख रहा अनन्या, इसने यस सर बोला, मतलब अगले बार से शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी। सर सर हाँ उसको बोलो। एनसीईआरटी दे दीजिए, हमें एनसीईआरटी दे दीजिए। तुमको क्यों दे देंगे, तुमने क्या उखाड़ लिया आज, बताओ। आपने आज प्रैक्टिस किया? बोलो। थोड़ा सा किया, ज़्यादा आपका नहीं किया। शादी था आज, शादी ना कुछ नो प्रेम सर। प्रसंग, तो क्यों प्रैक्टिस नहीं किया? ऑलवेज रिमेम्बर, दिस इज जेजेस वार्निंग। जितना एवरी डे यू डोंट प्रैक्टिस, यू हैव एडेड वन नेल टू योर कॉफिन। बड़देव है कि नहीं? वो यस होता नहीं है, पबजी खेलता रहता है। चलो, सर, मैं पबजी कभी नहीं खेलता। शट अप। जब मैं बोलता हूँ खेल रहा है, मतलब तुम खेल रहा है। ओके, अब बताओ, एक्सप्लेन करो मेरा ये स्टेटमेंट का मीनिंग, दैट एवरी डे यू डोंट प्रैक्टिस, यू हैव एडेड अ नेल टू योर कॉफिन। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए अनन्या को। सर, नेल टू और कॉफिन। यस, बोलो। सर, इसका मतलब है कि सर जितने मतलब दिन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे उतने दिन के लिए हम सफर हो गए और हमारे ऊपर लोड बढ़ेगा। लोड नहीं बढ़ेगा बेवकूफ, आपका हारने मार्क्स का, आपका हारने का एक और रीजन बढ़ गया। तब समझ में आया बेवकूफ? तो नेल, व्हाट इज योर कॉफिन? आप बोलोगे सर हम तो क्रिश्चियन नहीं है, जितना मर्जी कॉफिन में नेल ठुक जाए, दिक्कत क्या है? मतलब आपके मौत के तरफ एक रास्ता बढ़ गया। अंडरस्टैंड? तो वन यस यस नेल हैज सर। बीन इंक्रीज। समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए अभी आपने 4-5 दिन नहीं किया प्रैक्टिस। समझ में आया? इसका मतलब जितना दिन आप, जैसे आपके पास 700 डेज हैं, आपने ऑलरेडी 10-12 दिन बर्बाद कर दिया है, मतलब यू हैव एडेड 10-12 रीजंस फॉर योर फेलियर। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, आप क्यों हारे। तो जितना दिन एमसीक्यू नहीं करोगे, एक कारण आपका बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर अल्टीमेटली ट्रूथ क्या होगा, नहीं होगा ना। क्या बोल रहे हो बड़ोदेव? यस सर। इसलिए पबजी खेलना बंद करिए, पाठ सर, साठ मैं पढ़िए। नहीं खेलता। मुझे पता है तुम खेलता है, तुम्हारा पेरेंट्स ने मेरे को बोला है। चलो, तन्मय ने मेरे को बोला है, सब ने मेरे को बोला है।
अब आ जाइए माइलिनेशन। अब देखिए क्या होता है कि हमने एक तो क्लासिफिकेशन कर दिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक क्लासिफिकेशन कर दिया फंक्शन के बेसिस पे, तीसरा क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसमें माइलिन शीथ है या नहीं। अंडरस्टूड? नाउ Yes, हम sir. लोग का क्या है, सी जब हमारा जो रेस्पॉन्स है तो न्यूरल रेस्पॉन्स हैज टू बी फास्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? Yes, sir. तो हमारा जो न्यूरल रेस्पॉन्स है Yes, sir. वो फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज वी विल डाई। अंडरस्टूड? नाउ एक दिन मैं कोलकाता में घूम रहा था, ओके, अनन्या को ढूंढ रहा था, तो वहाँ तो आई वाज व्हेन एक्चुअली वी यूज्ड टू लिव इन खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर में क्या है, मेरा घर जो है वो स्कूल से 2 किलोमीटर दूर था, एंड पता नहीं 70 से 100 टाइम्स आई हैव गॉन टू स्कूल विदाउट ओपनिंग माई आईज। समझ रहे हो? तो बिना आँख खोले मैं 70 से 100 बार, ओके, तो 70 से 100 बार मैं स्कूल चला गया बिना आँख खोले। तो विदाउट ओपनिंग माई आईज आई हैव साइकिल टू स्कूल फॉर 70 to 100 times. तो does that say that I am very skillful, या does that say that रोड में कोई नहीं होता था? बताइए। रोड में कोई नहीं होता था। Sir, रोड में कोई नहीं रोड में कोई कम नहीं होता। पॉपुलेशन था, बिकॉज आईआईटी खड़गपुर है, कितना लोग होंगे रोड में? वो क्लोज कैंपस होता है ना, आईआईटीज आर क्लोज कैंपस। समझ में आया? तो माय फादर वाज एन आईआईटीएन ना, तो इसलिए हम लोग जो स्कूल जाते थे विद 100 टाइम्स हम लोग कंपटीशन लगाते थे कौन कितना देर आंख बंद करके साइकिल चला सकता है, एंड मैं अराउंड 100 से ज्यादा बार स्कूल बिना आंख खोले पहुंच गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रिलियंट हूँ, इसका मतलब ये है कि रोड में कम लोग होते थे। बट सपोज एक उसी, तो हम लोग सोचो कितना आलसी होंगे, हमारा रिसेप्शन रेस्पॉन्स कितना स्लो होगा। तो व्हेन आई वेंट टू कोलकाता, मैं जस्ट फुटपाथ से नीचे उतरा, मेरे पीछे 3 बस पे कर रहे थे। समझ रहे हो? बिकॉज इन कोलकाता sir. दे बसेस दे मूव वेरी फास्ट, वो इतना फास्ट चलते हैं कि अगर आप थोड़े से भी इग्नोरेंट हो गए चक्कर देंगे। तो समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, यू डोंट गेट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टू डिसाइड। ओके, नाउ जिस तरह अब आप क्रिकेट बॉलिंग खेल रहे हो एंड आप 160 या 150 शोएब अख्तर को खेल रहे हो एंड उसने बाउंसर मारा, तो बॉल पिच होने एंड तुम्हारे मुंडी में लगने में इट मे नॉट बी ए सेकेंड टाइम। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ये आपको अंडर 1 सेकेंड डिसाइड करना है, ओके? Yes, नहीं? sir. तो अब हमारे पास 2 काम है, खबर जल्दी लाओ और रिस्पॉन्स जल्दी ले जाओ, या डिसीजन जल्दी करो। कौन सा माने बेटर है? खबर जल्दी ले आओ। बिकॉज डिसीजन अगर आप गड़बड़ी किए तो इट मे अफेक्ट यू। ओके, शायद आपने डिसीजन लिया 6 मार दो, बट बॉल हेलमेट में लगा और मुंडी गोल घूम गया। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू टेक सम मोर सेकेंड्स या मिली सेकेंड इन डिसीजन मेकिंग। बट माया, बट क्या करोगे? तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में ज्यादा टाइम Information. हो तो हाउ टू स्टिल हैव ए फास्टर रिस्पांस? तो आपका Fast transfer of ट्रांसमिशन को information. फास्ट करो। तो हाउ टू फास्टन द ट्रांसमिशन? Myelinated neurons. तो न्यूरॉन्स को आपको माइलिनेट करना पड़ेगा। तो न्यूरॉन को जब हम माइलिनेट करेंगे तो न्यूरॉन जो है, या जो इम्पल्स जो है वो फास्टर मूव करेगा। कोई शक? No, sir. No, तो sir. इसीलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नाउ व्हाट इज माइलिन, ये शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे। Lipid.
बिकॉज लिपिड है, इतना ही पढ़ पाएंगे। माइलिन क्या है वो शायद आप, स्फिंगो फॉस्फोलिपिड क्या है ये शायद आप नहीं जान पाएंगे। क्यों बोलो अनन्या? बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी से होगा। बिकॉज आपने बोला कि हमें एनसीईआरटी से बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसका मतलब ये आपको खुद जानना पड़ेगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या होता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलिए नाउ तो समझ में आया। तो इसलिए ये जो लिपिड है, तो लिपिड इज वाटर सॉल्युबल या वाटर हिटिंग? वाटर हीटिंग। वाटर तो आयन सॉल्युबल या आयन हिटिंग? आयन हीटिंग। आयन हिटिंग हो जाएगा, बिकॉज आयंस आर आल्सो हाइड्रोफिलिक। तो इसका मतलब जहां माइलिन शीट होगा वहां क्या होगा? आयन एक्सचेंज नहीं होगा। नहीं हो। एंड जहां जहां माइलिन शीट नहीं होगा वहां आयन एक्सचेंज होगा। ओके, तो इसीलिए दोज प्लेसेस जहां आपका माइलिन शीट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रेंडियर। दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेंडियर। तो इसीलिए दो नोड्स के बीच के जगह को हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। इंटरनोड। इसीलिए जहां माइलिन शीट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। इंटरनोड्स। एंड जहां माइलिन शीट नहीं होता है उसको बोलेंगे हम नोड्स। नोड्स ऑफ जहां रेंडियर। माइलिन शीट होता है उसको बोलेंगे इंटरनोड्स। है समझ ना हो? यस सर। हमें कहाँ रखना है माइलिन शीट? ए माया, तो वेट दे जरा, तो बताओ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो we will keep them in peripheral nervous system. Why we will keep them in peripheral nervous system? ट्रांसमिशन फास्टर करना। ताकि जाना आना फास्ट हो जाए। ओके, जाना आना फास्ट हो जाए। बट इन केस ऑफ ग्रे मैटर, ओके, जो ब्रेन में भी आपका कहीं कहीं माइलिन शीट होता है, सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ओके, इसीलिए जहां आपका सेल बॉडी होगा, ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज यस सर। ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर जो है इट इज रिच इन सेल बॉडी सेल ऑफ ऑल बॉडी। न्यूरॉन, सेल बॉडीज ऑफ ऑल न्यूरॉन्स and cell नॉन processes माइलिनेटेड। of non-myelinated neurons. But white matter में क्या होता है? Cell processes of सेल प्रोसेसेस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंसेप्ट। तो इसीलिए तो हमें माइलिनेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब प्लान बचपन में डिसाइड हो जाता है। इसलिए प्रोसेस ऑफ माइलिनेशन आपका बचपन से ही शुरू हो जाता है। ओके, इट बिगिंस वेरी अर्ली इन डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ यस। ये जो माइलिनेशन हम लोग करेंगे तो आपके दो तरह के सेल्स चाहिए एंड दे आर ऑल कॉल्ड ग्लिया, बिकॉज माइलिनेशन इज नॉट ट्रांसमिशन ना। तो इसीलिए माइलिनेशन न्यूरॉन्स नहीं करेंगे, उसे ग्लिया को करना पड़ेगा। तो दोज ग्लियल सेल्स व्हिच विल डू माइलिनेशन दे आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज कुछ है जो सीएनएस में मिलेंगे, कुछ है जो पीएनएस में मिलेगा। ठीक है, तो जो ग्लिया आपको पीएन, हमने क्या डिस्कस किया था, कौन कौन सा ग्लिया पीएनएस में मिलता है बताइए? तो which are the glia? Yes, Schwann cells and satellite cells. So these two glia are found in PNS. And which are found in CNS? आपका बाकी सारे। ओके, तो माइक्रोग्लिया, मैक्रोग्लिया, एपेंडाइमा, न्यूरो, सारे कुछ मिलेंगे। ओके, सो इसलिए Schwann cells is characteristic feature of PNS. PNS.
ओके, तो ये सिर्फ एंड सिर्फ पीएनएस में मिलेगा। तो ये जो पीएनएस में मिलेगा तो ये वहां माइलिन शीट बनाएगा। एंड इन केस ऑफ सीएनएस, oligodendrocytes will make the what? Myelin sheath. Now, since दो अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व हैं तो उनका नेचर भी अलग अलग होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो द नेचर ऑफ माइलिन शीथ इज डिफरेंट। तो ये देख रहे हो, दिस इज हाउ योर माइलिनेशन अकर्स। तो जो ब्लू वाला है वो एक्सॉन है एंड जो ब्राउन वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। अंडरस्टूड? वो श्वान सेल है, वो आपका माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे ये कैसे बनता है। चलो, सो नाउ लेट अस गो टू द बोर्ड। Is the board visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes. हमारा जो पीएनएस है, ठीक है जी, इन द पीएनएस ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सपोज ये हमारा एक एक्सॉन है। ओके, दिस इज एन एक्सॉन। सो ये क्या है? ये आपका एक्सोलेमा है। फाइन, सो दिस इज एक्सोलेमा। ओके, ये अंदर जो है एक्सोप्लाज्म है। फाइन, अब उसके बाहर हमारा क्या होगा? वी विल हैव ए श्वान सेल। सो दिस इज वन श्वान सेल। अब श्वान सेल क्या करेगा? इसको लपेटने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अब व्हाट इट विल डू, it will make a very long process of only membrane। देख रहे हो, ये सिर्फ श्वान सेल मेम्ब्रेन है। फाइन, अब ये उसका नॉर्मल सेल है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स है, बट ये क्या है? दिस इज ओनली श्वान सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट यहाँ क्या है? श्वान सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑर्गेनेल्स। ओके, एंड ये क्या है? श्वान सेल्स। ठीक है, अब क्या करेगा? वो इस एक्सॉन को सिर्फ मेम्ब्रेन से लपेटेगा। फाइन, देख रहे हो? एंड अल्टीमेटली क्या होगा? श्वान सेल आ जाएगा। डू अंडरस्टैंड? तो ये Yes, आपका न्यूक्लियस है, ये आपका जो ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म है, एंड ये रेड वाला क्या है? ओनली मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसको अब हम क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा। Urilemma. इसको हम क्या कहते हैं? माइलिन। Myelin sheath. Myelin. समझ रहे Myelin हो? sheath. Myelin sheath. So this is how myelin sheath is formed। ओके, जितना फास्ट करना है उतना ज्यादा रैपिंग आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये आपका Yes. दिस इज योर लैटरल व्यू। ये आपका लैटरल व्यू है। ओके, बट आपका जो ऊपर से कैसे दिखेगा? तो सपोज ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सॉन। फाइन, अब आपके ये क्या है? ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल है। तो इसलिए वो क्या करेगा? इस जगह लपेट देगा, फिर इस जगह लपेट देगा, फिर इस जगह लपेट देगा, फिर इस जगह लपेट देगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द श्वान सेल। उसमें आपका क्या है? जो अंदर हम लोग बनाएंगे ये पतले पतले लेयर्स, दीज आर व्हाट?
So these are myelin sheath. Okay, ये एक्चुअली माइलिन शीट है एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? न्यूरिलेमा मिलेगा। तो इसीलिए आप उसमें न्यूक्लियस बना सकते हो। एक न्यूक्लियस उधर बनाया तो एक इधर बनाएंगे, तो दूसरा इधर बनाएंगे, तीसरा इधर बनाएंगे। सो इसीलिए तो व्हाट हैपेंस, तो सिंस मेनी श्वान सेल्स आर इन्वॉल्व, तो दे मेक माइलिन शीथ लोकली। तो इसलिए इन जगहों को हम लोग क्या बोलेंगे? Internodes. इन जगहों को क्या बोलेंगे? Nodes. नोड्स of ऑफ Ranvier. Ranvier. ठीक है, these are called nodes of Ranvier। तो इंटरनोड्स में क्या प्रेजेंट होता है बताइए? न्यूरिलेमा प्रेजेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट। बट नोड्स ऑफ रैम्बियर में क्या होता है? बोलिए। Lemma present, myelin sheath absent. लेमा प्रेजेंट, माइलिन शीथ Absent. एब्सेंट। क्योंकि हमें इसको इंसुलेट करना पड़ेगा, तो कुछ श्वान सेल इसको ऐसे ही लपेट देंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। माने उसमें रिपीटेड रैपिंग नहीं होगा, ओनली जैसे जैसे आप क्रिकेट बैट को नहीं पकड़ते हो तो उस तरह से वो पकड़ लेगा, बट पूरी बुरी तरह से रैपिंग नहीं करेगा। अंडरस्टूड? सो नाउ यू नो व्हाट इज नोड, इंटरनोड। तो दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ पीएनएस। ठीक है। अब सपोज अभी क्या है, ये एक एक्सॉन है, सपोज ये आपका क्या है? श्वान सेल। सो दिस इज श्वान सेल। अब श्वान सेल ने क्या किया, उसने दायित्व लिया कि मैं इन सारे न्यूरॉन्स को रैप करूंगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, दीज आर ऑल डिफरेंट न्यूरॉन्स। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आप लोगों को क्यों नोट देता नहीं? बिकॉज आप डिजर्व नहीं करते। समझ में आया अभी पुहाना? तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई, हम लोग तो 30 मार्क का है सर, हमको क्यों नहीं देते हैं, बदमाश टीचर है। बट एक्चुअली आप समझ में आया आप क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि आप लोग डिसोबीडियंट हो, तो यू डोंट डिजर्व जेसीआरटी। बट मजबूरी है मेरा नौकरी का, मुझे देना पड़ता है। चलिए, तो इसीलिए तब मिलेगा जब आप सीरियस रहेंगे। कोई शक? चलिए, अब ये क्या हो रहा है, इसलिए जिस समय आप सीरियस होंगे उसी दिन मेरे को कुछ मांगना, वरना कुछ नहीं मांगना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन है वो उसको लपेट रहा है, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग व्हाट? माइलिन। तो देख रहे हो तो ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल साइटोप्लाज्म है। तो हर न्यूरॉन के पास क्या है? ये है एक्सॉन, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूरिलेमा। समझे कि नहीं? तो ये न्यूरिलेमा है, बट मेनी लेयर वाला माइलिन शीथ नहीं है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ पीएनएस। तो अगर उसका हम सुपरफिशियल व्यू देखें, तो ये अगर एक्सोलेमा है तो आपका न्यूरिलेमा कैसे बनेगा? ऐसे। Fine. So what is this? These are what? Schwann cell. So these are Schwann cell nucleus and Schwann cell. तो ये क्या है? This is actually न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा। This is axon। तो इसलिए न्यूरिलेमा प्रेजेंट है, बट माइलिन शीथ क्या है? एब्सेंट। तो ये आपका है पीएनएस के लिए। नाउ सीएनएस में क्या होता है? तो सीएनएस में आपका सपोज ये एक न्यूरॉन है, ओके, ये एक न्यूरॉन है,
ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है एंड ये एक न्यूरॉन है। तो ये अलग अलग एक्सॉन्स हैं। ओके, तो दीज आर डिफरेंट एक्सॉन्स। एंड ये कौन है? दिस इज ए ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओके, ऑलिगोडेंड्रोसाइट। तो वो भी उसी तरह से उनको लपेट देता है। ओके, तो सपोज ये एक्सॉन 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 एक्सॉन, तो ऑलिगोसाइट भी क्या करता है? डेंड्रोसाइट वो भी उस तरह से इसको लपेट देता है। फाइन, सो दिस इज न्यूक्लियस, ये भी उसको लपेटता है। तो ये क्या हो गया हमारा? व्हाट इज दिस? So this is non-myelinated neuron of क्या? CNS। CNS। तो इसमें क्या है? माइलिन शीथ एब्सेंट एंड न्यूरिलेमा क्या होगा? न्यूरिलेमा एब्सेंट। इडियट्स। क्योंकि व्हाट इज न्यूरिलेमा? श्वान सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ श्वान सेल मेम्ब्रेन प्लस ऑर्गेनेल है? नो सर। नहीं। तो कहाँ से आ जाएगा न्यूरिलेमा? समझ में आया? तो इसे न्यूरिलेमा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? ओनली PNS। So you will never find that। एंड इसलिए याद रखना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए न्यूरिलेमा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या? PNS। CNS। And that is the reason for repair and regeneration। समझ रहे हो? तो why repair and regeneration मुमकिन है PNS में? बोलो। Because of Neurilemma। Because Neurilemma Schwann cell is present। समझ रहे हो? श्वान सेल है, श्वान सेल है तो न्यूरिलेमा है, न्यूरिलेमा है तो रिपेयर रिजनरेशन होगा। बट अगर आपका न्यूरिलेमा ही नहीं है तो रिपेयर रिजनरेशन नहीं होगा। इसीलिए आपका जो न्यूरॉन्स ऑफ CNS है उसमें कोई रिपेयर रिजनरेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? इसलिए अगर आपका कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस क्या हो जाएगा? परमानेंट। ओके, सो दैट लॉस इज परमानेंट। कोई शक? बट PNS में अगर कोई लॉस होता है तो वो आपका रिपेयर हो जाएगा। अंडरस्टूड? इट में रीजनरेट बट रिपेयर तो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नॉन माइलेटेड ऑफ CNS इन। उसका अगर हम लोग लैटरल व्यू देखेंगे तो लैटरल व्यू में आप क्या देखोगे? ओके, तो सपोज ये हमारा क्या है? सो दिस इज एन एक्सॉन। तो ओके, तो क्या करता है जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट जो है, राइट? सो दिस यार इसका है तो ये आपका ऑलिगोडेंड्रोसाइट है। तो उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसे उसको लपेट देते हैं, राइट? सो दिस इज द व्हाट? This is the internode, okay, and these are the nodes। ठीक है? बट तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है that in this is your myelinated neuron of CNS, this is oligodendrocyte and ये है axon। Now तो in CNS क्या होता है? that जो थिकनेस क्या जो लेंथ ऑफ इंटरनोड्स आर लॉन्गर। ओके, देयरफॉर नो नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स आर लेस देन दैट इन
PNS PNS. if length of neuron is kept constant. समझ रहे हो? तो अगर लेंथ ऑफ न्यूरॉन आपका कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ नोड्स कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि उनका लेंथ ऑफ इंटरनोड ज्यादा होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So these are the concepts. तो ये आपका मैंने बता दिया। So now let us go back to our literature. And luckily this board recording is also visible in the video. है कि नहीं? तुम लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बट मैंने देखा है देखी ना। मिच्छा देखिए, बोल Yes, sir. sir. देखा है। फिर मिच्छा बोल रहा हूँ, मिच्छा नहीं बोल रहा। सर, मैं सही नहीं देखी। Shut up. तो अभी ये जो इमीडिएट चीज है, ये क्या दिख रहा है बोलो? ये क्या बना है? सिर्फ अगर हम 1 को देखें तो, अगर हम सिर्फ फिगर 1 देखें तो वो क्या बन रहा है? This is constant. क्या बना है? What is made only if we see figure 1? बताओ So एक curve है just. क्या तुम लोग का मैं करूं? तो न्यूरिलेमा जो न्यूरिलेमा है, अगर सिर्फ इतना होगा 1 और 2 तो क्या है? अगर आपका ड्राइंग में सिर्फ 1 और 2 स्टेप है तो ये क्या बनाया? न्यूरिलेमा। तो ये कौन सा न्यूरॉन होगा? नॉन माइलिनेटेड। अगर स्टेप 3 बन रहा है तो आप देख रहे हो ये है श्वान सेल मेम्ब्रेन। तो अगर स्टेप 3 बन रहा है तभी आप बोलेंगे वो माइलिन शीथ बना है। ओके, बट अगर ओनली स्टेप 1 2 होगा तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? Non-myelinated. Non-myelinated. अब ये देखिए आपका डायग्राम्स है। तुम लोग थोड़ा पढ़ोगे करके मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ, बट तुम लोग जो कुछ नहीं पढ़ते, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे मेरा भी मन उब रहा है एंड मैं फिर एनसीईआरटी पढ़ाने लग जाऊंगा। और क्या, जो किसी बैच ने नहीं कर पाया वो तुम लोग कर दोगे। और क्या, बिकॉज नोबडी कुड फोर्स जेजेएस टू टीच एनसीईआरटी, बट तुम लोग कर दोगे मेरे ख्याल से। और क्या ना, क्या बोल रहे हो? चलिए, तो इधर आप क्या देख रहे हो? Schwann cell can myelinate only about 1 millimeter of an axon. ठीक है जी? Therefore, it takes many Schwann cells to myelinate an entire axon. आया समझ? तो इसीलिए बहुत सारे Schwann cells मिलके एक न्यूरॉन को माइलिनेट करते हैं। तो कुछ जगह ऐसा हो जाता है जो नो मैंस लैंड हो जाता है। ओके, एटा मोरो एटा तोरो एमती करिले बहुत समय कौन हुए, ठीक है, फांका रह जाए। तो दोस फांकास आर नोन एज व्हाट? इंटरनोड्स। बट ये आप क्या देख रहे हो? ए सिंगल स्वान सेल कैन शील्ड मल्टीप्लेट, ओके, मल्टीपल नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देख रहे हो? तो ये एक स्वान सेल है बट कितने सारे एक्सॉन्स को लपेट रहा है। तो ये हो जाएगा अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो इसलिए इसमें क्या है? न्यूरिलेमा, बट क्या नहीं है? माइलिन। Myelin. नाउ कायदे से इसमें भी नोड्स होता है, देख रहे हो? इसमें भी नोड्स होता है, बट वो पता नहीं चलता। क्यों बोलो? बिकॉज सारे यूनिफॉर्म थिकनेस है कि नहीं? तो ऑल आर यूनिफॉर्मली थिक। देखो, ये एक स्वान सेल ने बनाया, ये एक और स्वान सेल ने बनाया, ये एक और स्वान सेल ने बनाया, तो गैप है कि नहीं? बोलो। गैप है, बट प्रॉब्लम क्या है? ये गैप प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता। क्यों? बिकॉज सारे 1 लेयर थिक है। अंडरस्टूड? बट इधर क्या है? सिंस वो मल्टी लेयर्ड है, आपको वो गैप आराम से दिखता है। अंडरस्टूड? जैसे अगर आप लोग सैटेलाइट व्यू देखेंगे एक कॉलोनी का जो सिंगल 1 हाइट टॉल है,
वन फ्लोर, सिंगल फ्लोर, तो उसमें आपका जो ग्रूव है वो पतला दिखेगा। और अगर आप सारा कॉलोनी ट्रिपल स्टोरीड है तो आपको वो जो बीच का गैप बहुत डीप दिखेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये है। एंड इधर आप देख सकते हैं उसका डायग्राम। तो ये हमारा माइलिनेटेड एक्सॉन है, ये आपका नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। क्योंकि ये बहुत कम लोग बताएंगे कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन भी आपका बहुत सारे श्वान सेल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि श्वान सेल का डायमीटर ही 1 मिलीमीटर होता है। तो समझ रहे हो? तो हाउ इट विल रैप द होल न्यूरॉन। ओके, तो दिस इज द लॉजिक। तो ये एक श्वान देख रहे हो, यहाँ जॉइंट है एंड यहाँ सेल जंक्शंस हैं। दिस इज ए सेल जंक्शन। तो जब सेल जंक्शन होगा तो ये गैप आपको विजिबल ही नहीं होगा, बिकॉज ये तो दो सेल जुड़ गया। अंडरस्टूड? तो दिस इज ए नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। चलिए देखो कहाँ से आपको ड्राइंग लाके दिखा रहा हूँ। आप दुनिया मर्जी भर का क्लास देख लो, अगर इतना मिल जाएगा तो मेरे को बताना, बट उसका बदला आप क्या देते हो? नहीं पढ़ के। ये सच ग्रेट पीपल है कि नहीं? चलिए देखो, इतना सारा चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये हम लपेटना दिखा रहे हैं, देख रहे हो? तो ये एक्सॉन है। तो व्हेन वी स्टार्ट रैपिंग, हम लोग क्या करते हैं? पूरा साइटोप्लाज्म नीचे धकेल देते हैं, देख रहे हो? तो ये जो पार्ट है, यहाँ मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल है, सब हमने नीचे धकेल दिया। ओके, अब इधर क्या लिया? सिर्फ मेम्ब्रेन, एंड हम इसको लपेटना शुरू करते हैं। तो लपेटे में फिर अल्टीमेटली ये लेयर आ जाएगा। तो समझ में आया? तो ये सारा लेयर जब लपेटेगा तो क्या बनेगा? माइलिन शीट। बट जब ये लेयर उसको कवर करेगा तो ये क्या बन जाएगा? आउटर मोस्ट लेयर, न्यूरिलेमा। ठीक है? देखो, दिस इज डायग्राम फ्रॉम पॉलिना, माने जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का बुक है, हिस्टोलॉजी। चलिए, तो each oligodendrocyte gives off several tongue-like processes that find their way to the axons, where each axon wraps itself around a portion of an axon. Okay, where each process wraps itself around a portion of axon, forming an internodal segment of myelin. The multiple processes of a single oligodendrocyte may myelinate one axon. तो ये क्या हो जाएगा? Myelinated neuron. सेवरल एक्सॉन्स, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैंने आपको बताया था कि नहीं ड्राइंग में कि वो एक को भी कर सकता है, अनेक को भी कर सकता है। अगर एक को करता है तो माइलिनेटेड, अगर अनेक को करता है तो नॉन माइलिनेटेड। The nucleus containing region of oligodendrocyte may be at some distance from the axon it myelinates. क्यों? वो रैप नहीं करता है, वो अलग सा रहता है, इसीलिए हम न्यूरिलेमा नहीं है बोलते हैं। ओके, जैसे ये उसको रैप करेगा, बट ऑलिगोडेंड्रोसाइट रैप नहीं करेगा। आई विल शो यू, डोंट वरी। बिकॉज a single oligodendrocyte may myelinate several nearby axons simultaneously, the cell cannot embed multiple axons in its cytoplasm and allow the mesoaxon membrane to spiral around each. Instead, each tongue-like process appears to spiral around. ये तो वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए, तो ये आप देखिए, ये हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ये मैंने आपको बना के दिखाया। तो ये श्वान सेल है, ये धीरे धीरे उसको लपेटने का कोशिश कर रहा है, एंड अल्टीमेटली क्या किया? माइलिन शीट बनाया एंड न्यूरिलेमा बनाया। बट ये आपका नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। फाइन, ये देखिए, तो दिस इज अनदर व्यू ऑफ CNS, देख रहे हो? तो ये आपका नोड्स ऑफ रैनवियर है। तो आप ये क्या PNS, तो PNS में ये आपका क्या है? बोलो, बने स्वान सेल रैपिंग द एक्सॉन, ओके, एंड फॉर्मिंग माइलिन शीट। तो ये माइलिनेटेड हुआ, रैपिंग मेनी एक्सॉन्स, नॉट फॉर्मिंग माइलिन शीट, तो नॉन माइलिनेटेड हुआ। ये क्या कर रहे हैं? वो दे आर सैटेलाइट सेल्स जो हैं,
ये पीएनएस में सैटेलाइट सेल्स क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं एंड आपके जो गैंग्लियंस को रैप कर रहे हैं। तो गैंग्लियंस को जो रैप कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे क्या, सैटेलाइट सेल्स। तो दे विल रैप द गैंग्लियन एंड उसको भी इंसुलेट कर देंगे, बिकॉज न्यूरॉन में कभी भी इंसुलेशन के बिना काम नहीं होगा, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, ये देख रहे हो, सो दिस इज ए ऑलिगोडेंड्रोसाइट। एक्चुअली ये शायद हमारा ग्लिया सेल में दिया होगा, उसमें ज्यादा क्लियर नहीं। फाइन। तो अब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, कितना चीज लिखा है आपके लिए, बट आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक बता दूंगा आपको कि ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है, कि बिकॉज यू हैव टू सफर फॉर योर मिस्टेक। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स आर इलेक्ट्रिकल, blood is watery. So what will happen if you put water in the electric circuit? Burn. बोलो, चलेगा, ठोठा होगा, है कि नहीं? सपोज आपके घर में पानी आप डाल दो नीचे एंड उसमें एक नंगा तार छोड़ दो एंड उसमें स्विमिंग करो, तो क्या होगा? शॉक लगेगा। शॉट नहीं लगेगा, आपको आगे स्विमिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? क्यों बोलो? Yes, sir. मर जाएंगे। हम भगवान के पास कि प्राण पखेर उड़ जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से हैव यू हर्ड ए टर्म सेरेब्रल हेमोरेज? हमर ओडिया रे कहबे Yes, sir. सेरेब्रल हैमरेज हे गेला। यस सर सेरेब्रल हैमरेज, तो वह हैमरेज नहीं होता है, वो हीमोरेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, ब्रेन में ब्लड खुल Blood गया brain है। connection. तो जब ब्रेन में ब्लड खुल जाएगा तो कुछ ना कुछ जाएगा। ओके, माने सम सर्किट विल बी फ्राइड और नॉट। Yes, sir. अगर वो Yes, sir. विजन एरिया में होगा तो क्या होगा, ऊपर अफेक्ट करेगा। आप देखेंगे नहीं, ऑडिटरी सुनेंगे नहीं। अगर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट किया तो बॉयफ्रेंड, पति, बच्चा समझ मैंने पहचान नहीं पाओगे। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी एरिया अफेक्ट किया तो मम्मी डैडी को नहीं पहचान पाओगे, बीवी बच्चा को पहचान पाओगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए ब्लड एंड ब्रेन के बीच में डेफिनाइट बैरियर एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, बस आपके लिए इतना ही काफी है। चलिए, बिकॉज यू हैव टू बी पेनलाइज्ड। तो यहाँ देखिए, ये भी एक बहुत सुंदर डायग्राम है आपका क्या, माइलिनेटेड न्यूरॉन का। देखो कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ मैं, बट आप लोग को उसका इज्जत ही नहीं है। मैं जिसको फ्री में मिल जाता है ना, उसका इज्जत नहीं होता है। चलिए, अब देखो, ये हमारा न्यूरिलेमा है, ये आपका जो क्या है, माइलिन शीथ है, एंड दिस इज द एक्सॉन। तो यहाँ आप देखिए, तो सिंस इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, यहाँ आयन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, देयर इज नो आयन एक्सचेंज। कहाँ आयन एक्सचेंज होगा, आपका नोड्स। तो इसलिए इंपल्स क्या होगा, एक नोड से दूसरे नोड में जंप करेगा। तो जंपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी। तो इसलिए इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द इंपल्स विल जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। अंडरस्टूड? बट न्यूरॉन में हर जगह को आप इंसुलेट कर देने से अच्छा है, बट एक्सॉन हिलॉक को नहीं करेंगे। क्यों बोलिए? क्योंकि एक्सॉन हिलॉक में इनिशियल सेगमेंट होता है। तो व्हाट इज इनिशियल सेगमेंट? यहाँ सोडियम चैनल डेंसिटी ज्यादा होता है, एंड इनिशियल सेगमेंट का भी एक ट्रिगर जोन होता है जहां सबसे मैक्सिमम सोडियम चैनल कंसंट्रेशन होता है। कुछ अलग। अब अनन्या का जो हैप्पी बर्थडे में अनन्या ने 25 रुपया दिया पार्टी बनाने के लिए, एंड तन्मय पुहान ने 10 रुपए दिया, जे सर ने 50 रुपए दिया, बड़देव ने 10,000 रुपए दिया। तो किसका पार्टी है वो? हु इज द ओनर ऑफ द पार्टी? बलदेव। क्या? बलदेव।
उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो समझ में आया? बट बर्थडे तो अनन्या का है, yes, फिर sir. बड़देव का पार्टी है, क्यों बोल रहे हो? वाई आर यू फेवरिंग बॉयज? बताओ क्या कारण है आपको बॉयज को फेवर करने का, वो भी मेरा एनिमी को? बताओ। कंट्रीब्यूशन बॉयज को फेवर नहीं कर रहे, उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इसीलिए। यस, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, तो ऑब्वियसली वो पार्टी का ओनर होगा, ऑब्वियसली मेनू उसी के अनुसार डिसाइड होगा। समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ट्रिगर आप जहां मर्जी स्टिमुलस दो, ओके, आपका सोडियम चैनल खुलेगा, पर सबसे ज्यादा सोडियम चैनल कहाँ खुलेगा? इनिशियल सेगमेंट में। तो इसीलिए आपको इम्पल्स कहाँ से आता हुआ लगेगा? इनिशियल सेगमेंट से। सपोज हमने यहाँ स्टिमुलस दिया है, तो आपको लगेगा इम्पल्स यहाँ से शुरू होगा ना, इम्पल्स यहाँ से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल अकर्स हियर। तो दुनिया मर्जी में आप स्टिमुलेट करो, खबर यहीं से आएगा। क्यों? वहां सबसे ज्यादा सोडियम एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सोडियम चैनल है। अंडरस्टूड? तो ये देख, अब ये देखो डायग्राम में आपको माइलिन शीथ दिख रहा है अच्छे से? देखो Yes, साइड sir. व्यू देख रहे हो? कितना Yes, sir. सुंदर सुंदर डायग्राम आपके लिए ढूंढ के लाया है, पर आप लोग का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब देखिए पूरा बुरी तरह से उसको रैप किया है एंड अल्टीमेटली न्यूरिलेमा बना है। बट यहाँ क्या है? यहाँ कोई या साफ दिख रहा है। अगर सिर्फ एक लेयर होता तो क्या ये गैप साफ दिखता? बताइए। तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्यों आपको गैप नहीं दिखता है? बिकॉज देयर इज ओनली वन लेयर। समय। चलिए, तो ये हमारा एक और काम खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है सिनैप्स। तो सिनैप्स का मतलब क्या है? दो न्यूरॉन आपस में कनेक्शन नहीं होता, they are not joined to each other, then how information will go from one to the next? तो यहाँ दो तरीके का ऑप्शन है। एक है आपका केमिकल सिनैप्स, जो आपको मैं नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा। एक है आपका इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो केमिकल सिनैप्स में क्या होता है? जैसे ही इम्पल्स आपके एंड दरवाजे पे आता है, सिनैप्टिक बल्ब, और आगे रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा? वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाएगा। ठीक है? ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे एंड अगले न्यूरॉन को टच करेंगे, तो जैसे ही वो अगले न्यूरॉन में बाइंड करेंगे तो सोडियम चैनल खुल जाएगा एंड फिर सोडियम अंदर चला जाएगा। अंडरस्टूड? इसका मतलब फिर आपका इम्पल्स शुरू होगा। तो व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर योर फर्स्ट न्यूरॉन? पहला न्यूरॉन के लिए स्टिमुलस क्या है? कुछ भी हो सकता है, विजन हो सकता है, स्मेल हो सकता है, मैकेनिकल टच हो सकता है। ओके, तो पहला न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलेट कर सकता है, बट दूसरा न्यूरॉन के लिए स्टिमुलस क्या है? बोलो, व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर ऑल अदर न्यूरॉन्स इन द पाथ? बताइए बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर। तो समझ रहे हो? बिकॉज दूसरे को कैसे पता चला? न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड किया। समझे कि नहीं? तो इसलिए पहला न्यूरॉन के लिए अलग अलग स्टिमुलस हो सकता। अभी मैंने एक जापड़ खींच के मार दिया अनन्या के गाल में, ओके, तो गाल के लिए स्टिमुलस क्या था? मैकानो रिसेप्टर। तो जो मार खाएगी तो उसके जो मैकानो रिसेप्टर्स हैं या जो टच एंड प्रेशर रिसेप्टर हैं, वो खबर देंगे ब्रेन को मारा। ओके, तो ब्रेन तो अभी बहुत दूर है, तो रिसेप्टर देगा किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। तो हाउ इट विल गिव टू सेंसरी न्यूरॉन?
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे जाके सेंसरी न्यूरॉन में बाइंड किया तो वहां सोडियम चैनल खुल जाएगा एंड फिर सेंसरी न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन जाएगा एंड आपका इंटर न्यूरॉन को देगा, क्या देगा? न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वो देगा किसको? आपका मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन क्या देगा? आपके इफेक्टर को। तब जाके इफेक्टर काम करेगा। ओके, अब मैंने अनन्या को खींच खींच के 10 झापड़ मारा, पर वो मुस्कुरा रही है, क्यों? पहले भी बताइए। खा चुके हैं। वो बहुत तगड़ी छोरी है या मैंने उससे कुछ दे दिया है? वो तगड़ी है। आप शायद मेरा फोटो देखे नहीं हो। आपने उसको दे दिया है। क्या दिया है? नोट। शाबाशी। देखो अनन्या इतनी बदतमीज है, मैंने 10 तो जापड़ खींच के खाई है, बट बोल रहे सर ना मेरे को शाबाशी दे रहे थे। तो क्यों बोल रही है वो शाबाशी दे रहे थे, बताओ? मैंने वो इतना बॉक्सिंग प्रैक्टिस की है कि उसको मेरा मार प्यार लग रहा है या मैंने उसे कुछ दिया है? सोचो कि देख रहे हो कितना बड़ा गधा सब तुम है। बड़देव क्या बोल रहा है? बड़देव क्या बोल रहा है कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सर बट आंसर देते। हाँ बोलो। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला हूँ कि आई एम द बेस्ट। ओहो, तू हर समय गलत चीज का लड़ता है मेरे से। मैं बोला तुम बोलते हो, मतलब मैं तुम बोलते हो, काम खत्म। आप तो आप बोलिए। देख रहे हो आप लोग का घमंड कितना है, देखो। तो वाई चीज क्या दिया है मैंने अनन्या को, या वो खुद ताकतवर हो गई है? मैं जब एक मारूंगा ना, मेरा जब एक झापड़ सर 10 पड़ेगा, खाने के पहले से उसको एक्सपीरियंस हो गया इसलिए। मेरा जब एक झापड़ पड़ेगा ना तो तुम्हारे क्लास के 10 बच्चे गिर जाएंगे। मुझे देखा नहीं है ना आप लोग। मैं एक झापड़ मार दूंगा तो 10 बच्चे नीचे गिरेंगे। इतना एक्सपीरियंस कोई नहीं देता है, बेवकूफ। तो मैंने उसे एनेस्थीसिया दे दिया है, तो समझ रहे हो? तो एनेस्थीसिया ने क्या किया? रिसेप्टर्स को स्लो डाउन कर न्यूरोट्रांसमीटर्स के न्यूरो- साथ में काम न्यूरोट्रांसमीटर्स को हटा दिया। तो हटा दिया तो क्या हुआ? तो उसको खबर अरे द इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू ब्रेन, तो इसलिए उससे लग रहा है कि सर ऐसे ही जानबूझ के छेड़ रहे हैं मेरे को। बट फिर वो एसजी सर के क्लास में रो रही थी, क्यों? सर ने मारा क्या उसको, बताओ? नो सर। तो सर ने, अब एसजी सर के क्लास में रो रही है तो उन्होंने मारा होगा ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अभी आ रहे हैं, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो गया, तो मारा तो अभी सर ने इम्पल्स है। ट्रांसमिट होगा। तो अब आप तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सर मैंने मारा है, क्यों? क्योंकि आप तो सर के क्लास में रो रहे थे। आया समझ? तो दिस इज द ब्यूटी। आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए केमिकल सिनेप्स में हम लोग रुक सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, आपका जो डायरेक्ट गैप जंक्शंस होते हैं। तो गैप जंक्शंस का मतलब क्या है? देयर विल बी स्पेशल गैप्स इन द सेल मेम्ब्रेन, तो जिससे आपका सोडियम आयन एक सेल के दूसरे सेल में चला जाएगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स? बोलो। आपका डिले नहीं होगा, आपका डिले नहीं होगा ना। जैसे आपका जो न्यूरो ट्रांसमिशन हुआ, खबर आएगा, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर जाएगा, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर उधर बाइंड करेगा, फिर सोडियम चैनल खुलेगा, फिर सोडियम अंदर जाएंगे, फिर आपका क्या
स्टिमुलस आएगा। तो इतना जो समय लगा उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक डिले। अंडरस्टूड? तो उनका डिले होगा। बट इधर क्या है? खबर आया और चला गया, तो इसलिए यहाँ डिले नहीं होता है। अंडरस्टूड? देखो आप लोगों ने, माने यू आर सच इडियट स्टूडेंट्स। अब आप देखो हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। समझ रहे हो? आप 1 मिनट में 72 टाइम्स ताली बजा सकते हो? बताइए। नो सर। आप sir. 1 No, मिनट में 72 टाइम्स अनन्या का नाम लिख सकते हो? नो सर। Yes, sir. नो सर। तो आपको थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं लगा कि हार्ट में ये इतना जल्दी कैसे हो जाता है? एंड Electrical what occurs in the heart पर 0.8 सेकेंड, उसको अगर जेजेस कंटेंट लिखोगे ना तो 2 पेज में लगेगा। तो 2 पेज का रिटन एक्टिविटी is taking place in the heart in 0.8 seconds. Don't you think it is a magic? ये जो Yes. Yes, sir. बायोलॉजी का जो सुंदरता है ना, ये जब तक आप महसूस नहीं करते आपको बायो में कभी मजा नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पढ़ रहे हो, क्यों ना मैं डॉक्टर बनूंगा एंड नौकरी करूंगा एंड डॉलर कमाऊंगा, बस ये करोगे आप, बट एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक इट्स ब्यूटी। तो आप देखो हम लोग जो काम सोच भी नहीं सकते वो हार्ट कर लेता है इन हाउ मच टाइम? लेस देन 0.8 सेकेंड। अभी जैसे ही हमने अनन्या को देखा तो हार्ट रेट बढ़ गया है कि नहीं? तो जब हार्ट रेट बढ़ गया मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ? डिक्रीज। और कम हो गया। घट गया। माने साला जो 0.8 सेकेंड में हो रहा था अभी 0.4 सेकेंड में हो रहा है। डोंट यू थिंक इट इज मोर देन मैजिक? Yes. तो इसका Yes, एक sir. रीजन है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, क्योंकि हम बहुत समय सिनेप्स में बचा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आया समझ? तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर थिंग्स विच वी कैन नॉट टीच यू इन स्कूल्स बिकॉज देयर इज नो टाइम। चलिए अब आ जाइए टाइप्स ऑफ सिनेप्स। तो किसने किसको दिया, दैट इज कॉल्ड द पोलैरिटी। जनरली क्या होता है? एक्सॉन विल गिव टू डेंड्राइट, तो उसको कहेंगे एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। डेंड्राइटिक। अगर एक्सॉन से अगले सेल बॉडी को आपने दिया तो दैट इज कॉल्ड एक्सोसोमैटिक। अगर एक्सॉन से एक्सॉन को दिया दैट इज कॉल्ड एक्सोएक्सोनिक। अगर डेंड्राइट से डेंड्राइट को दिया दैट इज कॉल्ड डेंड्रोडेंड्राइट। देख रहे हो? अब ये देखिए कितना सारा इवेंट हो रहा है सिनेप्स में। तो ये सब आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका सिनेप्टिक नॉब है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है। ओके, तो ये आपका सिनेप्स हो गया। नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है? एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ओके, नाउ अभी जैसे आप ड्रग्स खाते हो कि नहीं, तो जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं? वो भी अलग अलग तरीके का न्यूरल रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सपोज आपको जैसे एवरी आर्मी पर्सनल के किट में 3 मॉर्फिन इंजेक्शंस होता है। मॉर्फिन एक ड्रग है, ओके? तो मॉर्फिन नाम हैज कम फ्रॉम मॉर्फियस, द गॉड ऑफ ड्रीम्स। समझ रहे हो? तो अब सपोज किसी को गोली लग गया या किसी का हाथ टूट गया या कट गया या कुछ हो गया अघटन, तो वो जो जवान है वो खुशी से हंस रहा होगा ना जोर जोर से चीख रहा होगा?
तो जोर जोर से चीख रहा होगा। जोर जोर से जब ऐसे जोर जोर से चीख रहा है, हाउ अनन्या विल ऑपरेट ऑन दैट जवान? उसको कंसंट्रेशन आएगा अनन्या को? नो सर। नो सर। तो उसको आप क्या देंगे? मॉर्फिन। जैसे ही मॉर्फिन मार दोगे, उसे लगेगा कि दुनिया का सारा दुख दूर हो गया। ओके, तो आप उसको मैंने सारा दुख दूर हो गया एंड वो आपका एक अलग जमाने में चला जाता है। तब आप उसको काट पीट के ठीक कर देना एंड सो ऑन। ओके, तो ये भी आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए हम दुखित हैं। अब देखिए उसमें डिजीजेस देखो, अगर ऐसे देख रहे हो, मैंने आपके लिए नोट बना दिया है, आप पढ़ सकते हो, बट ये हम नहीं पढ़ा सकते। तो जैसे डोपामिन है, अगर डोपामिन आपका नहीं आ रहा है तो पार्किंसंस डिजीज होगा, समझ में आया? उसी तरह एसिटिल कोलिन अगर गड़बड़ हुआ तो अल्जाइमर्स होता है। ओके एंड सो ऑन। ये देखो जो हमारा बलदेव खाता है कोकेन, एम्फेटामिन, वो क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, इसलिए आप एक्साइट हो जाते हो। आप लोग कोकेन खाते हो कि नहीं? बताइए, नो सर। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सर कॉफी में रहता है। नहीं, कॉफी में नहीं रहता है। एक्चुअली जो कोकेन है वो एक स्टिम्युलेंट है। ओके, उसका जो छोटा भाई है वो है कैफीन। तो कैफीन आपका कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है। इसीलिए आप देखते हो कि नहीं, ऋतिक रोशन जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है एंड पहाड़ कूद जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हो गया, उसे अब किसी चीज से डर नहीं लगता है। अब आप देख रहे हो एक कोका कोला पीने के लिए अक्षय कुमार वो पूरा एकदम बलून से कूद जाते हैं, एंड सलमान खान ट्रक में चोरी करते हैं, एंड वो कौन है, रणवीर सिंह स्पिंक्स में क्या वो पिरामिड में चढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज वो स्टिमुलेंट है, वो उनको स्टिमुलेट कर देता है। ओके, आप किसी को सुलाना है तो सेरोटोनिन दे दो, वो आपको पूरा दुख दूर कर देगा, आराम से सो। तो ये सब आप खुद पढ़ लेना। ओके, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। देखते देखते समय खत्म हो गया, तो आप लोग ये सब रिजर्व करते तो हो नहीं, बट क्या करें, मुझे तो रिजल्ट के लिए मेहनत करना पड़ता है।